हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 2C को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे मेंशन्ड है। और इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, देन फाइंड एफ इनवर्स x। यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन f है जो फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और इसका हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब भी हमें यहाँ पे इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना होता है तो आपको ये पहले से ही ये नोन होना चाहिए कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो हमारा इनवर्टिबल है। कहने का मतलब कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा बाइसेक्टिव है, मतलब 1 1 भी है ऑन 2 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें इसका इनवर्स डायरेक्टली फाइंड आउट करना है। तो इसका देखिए जो भी हमारा फंक्शन गिवन होता है उसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं उनको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, उन्हीं को हम यहाँ पे फॉलो करके यहाँ पे हम इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमें फंक्शन गिवन होता है इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो फर्स्टली हम देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू हम राइट कर लेंगे। देखिए हमारा एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 2x प्लस 3, यही हमारा फंक्शन इसी तरह से डिफाइंड है। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये हो गया। अब इसमें हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि x की वैल्यू को हम y के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, और 2x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए y माइनस 3, ये वैल्यू होगी। और हम इसको राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2। अब देखिए जो हमारी x की वैल्यू है इसको हमने आपको बताया था कि f इनवर्स y से हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेप थर्ड होता है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं, और हो जाएगा हमारा f इनवर्स y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y माइनस 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए हमारा f इनवर्स y की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम y को x से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, ऑन रिप्लेसिंग y बाय x वी गेट, राइट। और देखिए जैसे ही हम y को x से रिप्लेस करेंगे हमारा f इनवर्स x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x माइनस 3 अपॉन 2, और यही देखिए हमारा जो है इनवर्स ऑफ f की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा देखिए हमारा आंसर, राइट। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमें इनवर्स ऑफ f की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, या हम ये कहें कि इनवर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए देखिए हमारा सेकेंड पार्ट है, कह रहे कि इफ द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 3x माइनस 4 इज इन्वर्टिबल, देन फाइंड f इनवर्स। चलिए यहाँ पे भी देखिए हमें इनवर्स फंक्शन ही फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा fx का वैल्यू गिवन है 3x माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू 3x माइनस 4, ये हो गया हमारा। और हम इसे राइट कर सकते हैं 3x इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए हमारा y प्लस 4। हम 4 को इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये देखिए इस साइड हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा वैल्यू y प्लस 4, और यहाँ पे हमारा 3x रहेगा। तो हमने 3x को यहाँ पे राइट कर लिया एंड y प्लस 4 को हमने राइट में राइट कर लिया। ठीक है ना, तो कोई वरीज नहीं होना चाहिए आपके लिए, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं, और x इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन हो जाएगा हमारा 3, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, on replacing x by f inverse y we get, राइट। यहाँ पे देखिए हम x को क्या करते हैं, f इनवर्स y से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स y इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी y प्लस 4 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3। अब ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम y को x से रिप्लेस कर लेंगे, हमारा f इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रिप्लेसिंग y by x we get,
राइट। अब देखिए जब हम y को x से रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी f इनवर्स x इक्वल्स टू x प्लस 4 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो यही देखिए हमारा इनवर्स ऑफ f की वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए देखिए हमारा थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि इफ f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 3x प्लस 5 अपॉन 2 इज एन इनवर्टिबल फंक्शन देन फाइंड f इनवर्स। यहाँ पे भी देखिए हमें f इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा fx का वैल्यू गिवन है 3x प्लस 5 अपॉन 2। यहाँ पे भी देखिए हमें fx को जो है y से रिप्लेस कर लेना है, या हम ये कहें कि जो हमारा ये वैल्यू गिवन है इसको हम y इक्वल टू लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम राइट कर सकते हैं, और 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। और हम राइट कर सकते हैं 3x इक्वल्स टू 2y माइनस 5, ये वैल्यू हो गई। और इसे हम राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 2y माइनस 5 अपॉन 3, ये वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ से x को f इनवर्स y से रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रिप्लेसिंग x by f इनवर्स y we get, राइट। अब जो हमें वैल्यू मिलेगी अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा f इनवर्स y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2y माइनस 5 अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम x को रिप्लेस f इनवर्स y को हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम y को x से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ऑन रिप्लेसिंग y बाई x वी गेट, राइट। अब यहाँ पे हम y को x से रिप्लेस कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा f इनवर्स x इक्वल्स टू 2x माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा इनवर्स फंक्शन की वैल्यू। ठीक है ना, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट भी। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी आपको स्टेप फॉलो करने के लिए हमने सॉल्यूशन के मेथड में बताया था वही हम फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि लेट द फंक्शन f which is invertible be defined by fx equals to 2x plus 1 upon 1 minus 3x, then so that f inverse x equals to x minus 1 upon 3x plus 2। यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारा इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू आनी चाहिए x minus 1 upon 3x plus 2। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं, और यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली राइट करते हैं लेट y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3x, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 3xy इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए जिस भी टर्म में हमारा x है उन सभी टर्म्स को हम एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, और y माइनस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3xy, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। हमने देखिए इस टर्म को इस साइड प्लेस कर लिया, और यहाँ पे जो हमारा प्लस 1 था उसको हमने इस साइड प्लेस कर लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। और हम इसे राइट कर सकते हैं y माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन है, हम x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3y, ये वैल्यू होगी हमारी। अब यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन फॉर्म ऑफ y, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और x इक्वल्स टू y माइनस 1, और यहाँ पे देखिए 2 प्लस 3y है, इसे हम 3y प्लस 2 भी राइट कर सकते हैं, तो हम वही राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3y प्लस 2, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम x को f इनवर्स y से
रिप्लेस कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे राइट करते हैं ऑन रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स y वी गेट, राइट। अब देखिए जब हम इसको रिप्लेस कर लेंगे तो यहाँ से मेरी वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है y माइनस 1 ये तो एज इट इज ही रहेगा, डिनोमिनेटर भी हमारा एज इट इज ही रहेगा और ये हो जाएगा हमारा 3y प्लस, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हमें देखिए y को रिप्लेस कर लेना है x से, रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रिप्लेसिंग y बाई x वी गेट, राइट। अब इसको देखिए जब हम रिप्लेस कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2, और ये देखिए मैं वैल्यू शो करना था, राइट। तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा प्रूव, ओके ना। तो ये हमें शो करना था, तो ये हमारा जो रिजल्ट है प्रूव हो गया। एंड होप सो आपको ये जो भी प्रूव है समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो सेकंड भी क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि इफ f फ्रॉम r टू r इज इन्वर्टिबल and is defined as fx equals to 1 minus x whole to the power 1 upon 3, then find f inverse x। यहाँ पे भी हमें इनवर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे, लेट y equals to 1 minus x whole to the power 1 upon, ठीक है। हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको राइट कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम बोथ साइड क्यूब ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ऑन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, राइट। हमने बोथ साइड क्यूब ले लिया। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी y क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन 3 एंड होल टू द पावर हो जाएगा हमारा क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे जो हमारा पावर है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी y क्यूब इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारा पावर जो है 1 अपॉन 3 और ये 3, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा जो एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हमारी वैल्यू होगी y क्यूब इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। यहाँ से हम राइट कर सकते हैं और x इक्वल्स टू 1 माइनस y क्यूब, राइट। ऐसा वैल्यू हो जाएगा। हमने x को इस साइड प्लेस कर लिया एंड y क्यूब को अनदर साइड प्लेस कर लिया। तो इस साइड देखिए हमारा ये पॉजिटिव था, निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा x निगेटिव था, इस साइड आया तो हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे रिप्लेसिंग x बाई f इनवर्स y वी गेट, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स y इक्वल्स टू 1 माइनस y क्यूब, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें हम y को x से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रिप्लेसिंग y बाई x वी गेट, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये देखिए हमारा f इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। ये भी कंप्लीट हो गया, होप सो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो है हमारा इफ fx इक्वल्स टू इन बिग ब्रैकेट 4 माइनस x माइनस 7 टू द पावर क्यूब एंड होल टू द पावर 1 अपॉन 5 इज अ रियल इन्वर्टिबल फंक्शन, देन फाइंड f इनवर्स x। यहाँ पे भी देखिए हमें इनवर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए राइट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे fx इक्वल्स टू इन बिग ब्रैकेट 4 माइनस x माइनस 7 टू द पावर क्यूब एंड होल टू द पावर 1 अपॉन 5, ये हमारा वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम y इक्वल टू लेट कर लेते हैं। तो लेट करते हैं हम, लेट y इक्वल्स टू 4 माइनस x माइनस 7 टू द पावर क्यूब एंड होल टू द पावर 1 अपॉन 5।
अब देखिए हम बोथ साइड जो है 5 पावर ले लें या इस पावर को हम इस साइड प्लेस करें, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पावर 1/5 है ये हमारा इस साइड प्लेस होगा तो ये पावर 5 हो जाएगा, दैट मीन्स y टू द पावर 5। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और y टू द पावर 5 इक्वल्स टू 4 माइनस x माइनस 7 टू द पावर क्यूब, ये हमारी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं और x माइनस 7 टू द पावर क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 4 माइनस y टू द पावर 5। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है हमने इसको इस साइड प्लेस कर लिया एंड y टू द पावर 5 को इस साइड प्लेस कर लिया, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और x माइनस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 माइनस y टू द पावर 5 और यहाँ पे देखिए जो हमारा क्यूब पावर है इस साइड जाएगा हमारा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, दैट मीन्स इसके पावर हो जाएगा हमारा 1/3, ये वैल्यू होगी। अब ये जो हमारा -7 है इसको हम इस साइड प्लेस करेंगे तो ये हमारा +7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और x इक्वल्स टू 4 माइनस y टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +7, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम x को रिप्लेस कर लेंगे f इनवर्स y से। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। होप सो इस स्टेप को आपने राइट कर लिया होगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स y वी गेट, राइट। अब रिप्लेस करते हैं तो देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी राइट कर लेंगे, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f इनवर्स y इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 माइनस y टू द पावर 5 टू द पावर 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +7। ठीक है, अब यहाँ पे हम y को x से रिप्लेस कर लेंगे, हमारा इनवर्स फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑन रिप्लेसिंग y बाई x वी गेट। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा f इनवर्स x इक्वल्स टू 4 माइनस x टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 7। ये देखिए हो जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कह रहा है कि इफ f फ्रॉम n टू y is a function defined as fx equals to 4x plus 3 where y equals to a set of y belongs to n and y equals to 4x plus 3 for some x belongs to n, then find inverse of f। यहाँ पे भी देखिए हमारा जो फंक्शन गिवन है इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सेट को डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा सेट y है, ओके ना, ये किस तरह से डिफाइंड है, ये जो हमारा y है ये भी हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ये वैल्यू होगी। और हम इसे राइट कर सकते हैं 4x इक्वल्स टू y माइनस 3, ये वैल्यू होगी। और हम राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू y माइनस 3/4, ये वैल्यू होगी। रिप्लेस कर लेते हैं इसको, चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिप्लेसिंग x बाई f इनवर्स y वी गेट। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस 3/4, ये वैल्यू होगी। अब हमें y को रिप्लेस कर लेना है x से, यहाँ से डिलीट कर लिए, यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रिप्लेसिंग y बाई x वी गेट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x माइनस 3/4। ठीक है, तो यही देखिए हमारा इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, राइट ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब
देखिए सिक्स्थ हमारा है कह रहा है कि इफ f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x क्यूब देन फाइंड f इनवर्स 8। इसको भी चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है fx इक्वल्स टू x क्यूब। लेट कर लेंगे हम, लेट y इक्वल्स टू x क्यूब। x की वैल्यू हम y के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा और x इक्वल्स टू वाई टू द पावर 1/3। यहाँ पे देखिए पावर क्यूब है हमारा, इसको हम इस साइड प्लेस करेंगे तो एक क्यूबिक पावर हो जाएगा, क्यूब रूट पावर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो वाई टू द पावर हो गया हमारा 1/3। यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेते हैं इसको, रिप्लेसिंग x बाई f इनवर्स y वी गेट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f इनवर्स y इक्वल्स टू वाई टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए इस y को हम 8 से रिप्लेस कर लेते हैं तो यहाँ से हम राइट करेंगे ऑन रिप्लेसिंग y बाई 8 वी गेट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f इनवर्स 8 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 8 टू द पावर 1/3। और 8 का देखिए क्यूब रूट वैल्यू होती है हमारी 2। ओके ना, और यहाँ पे देखिए उस तरह से नहीं राइट करना चाहते हैं तो 8 को आप राइट कर लीजिए 2 टू द पावर 3 और 3 और 1/3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 2 टू द पावर 1 आएगा और 2 टू द पावर 1 की वैल्यू हमारी 2 ही होगी, जिसको हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं 2। ठीक है ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया एंड होप्स आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कह रहा है कि इफ f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x देन। ये हमारा MCQ क्वेश्चन है। इसके देखिए हमारे ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है हमारा f इनवर्स x इक्वल्स टू -x, सेकंड है हमारा f इनवर्स x इक्वल्स टू 1/मॉडुलस ऑफ x, थर्ड है हमारा f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड फोर्थ है हमारा f इनवर्स x इक्वल्स टू 1/x। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन गिवन है ये हमारा एक मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन हमारा एक मेन इवन फंक्शन होता है। और मेन इवन कैसे होता है, आप लोग इस क्वालिटी से फैमिलियर हैं। f1 इक्वल्स टू f ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 होता है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट के जो है सेम इमेज फॉर्म करते हैं इन कोडोमेन सेट। दैट मीन्स हमारा ये फंक्शन हो गया मेन इवन, और जो फंक्शन हमारा मेन इवन होता है वो हमारा इन्वर्टिबल नहीं होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसके लिए उसको बाइसेक्टिव होना चाहिए, और अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा फंक्शन है ये मेन इवन हो गया, दैट इज ये 1/1 नहीं है, और जब 1/1 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्टिबल नहीं होगा, और इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका हमारा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। ठीक है, तो होप सो को आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। है हमारा कंसीडर f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल्स टू 4x + 3 so that f is invertible and find the inverse of f। यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन गिवन है इसको हमें इन्वर्टिबल शो करना है एंड आफ्टर दैट हमारा जो फंक्शन गिवन है इसका हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि कोई भी हमें फंक्शन गिवन है और उसको हमें इन्वर्टिबल शो करना है तो जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको हम बाइसेक्टिव शो कर लें, बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर हमारा बाइसेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो हम यही कर लेते हैं। तो जो हमारा गिवन फंक्शन है इसको हम लोग बाइसेक्टिव शो करेंगे। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा देखिए जो फंक्शन है ये डिफाइंड है हमारा फ्रॉम r टू r और डिफाइंड है हमारा fx इक्वल्स टू 4x + 3। ठीक है, अब इसको देखिए हम 1/1 शो कर लेंगे। हम 1/1 राइट करते हैं। 1/1 शो करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं इन डोमेन सेट। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लिए x1 x2 बिलोंग्स टू r, और ये देखिए जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है ये हमारा डोमेन सेट है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए हम लोग लेट करते हैं एंड लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। राइट, और इसके हेल्प से हम ये शो कर ले कि x1 इक्वल्स टू x2 है तो हमारा फंक्शन 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा फंक्शन है इसमें हम x1 एंड x2 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x1 + 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 4x2 + 3।
ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारा 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 4x1 इक्वल्स टू 4x2, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारे x1 एंड x2 के कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो ये भी कैंसल, तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। हमने शो कर लिया कि x1 इक्वल्स टू x2 है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन है ये 1 1 है, राइट। तो हमारा देखिए फंक्शन 1 1 हो गया। अब इसको हमें ऑन टू शो कर लेना है, तो नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे ऑन टू राइट कर लेते हैं, ओके ना। और ऑन टू शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा फंक्शन गिवन है इसका जो वैल्यू होता है हमारा, इसको हम y इक्वल टू लेट करके x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि इस तरह का एलिमेंट हमारा डोमेन सेट में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ये वैल्यू हो गई हमारी। और इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं 4x इक्वल्स टू y माइनस 3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। और हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4, यही देखिए हमारा x का वैल्यू है। और इस तरह का हम एलिमेंट चेक करेंगे कि हमारे डोमेन सेट में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये सेट, ये रियल नंबर है हमारा, और रियल नंबर के सेट में इस तरह का वैल्यू हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, ये देखिए हमारा जो y है ये हमारा कोडोमेन का एलिमेंट होगा, ठीक है, ये कोडोमेन का एलिमेंट होगा। तो इसके लिए हमारा जो है एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए डोमेन सेट में। दैट मीन्स हम कहते हैं ना कि जो हमारा कोडोमेन का सेट है इसके हमारे ऑल एलिमेंट्स जो है वो सम प्री इमेज रखते हो इन डोमेन सेट में, ठीक है। दैट मीन्स हमारे ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेटेड हो, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट से। ये स्टेटमेंट होता है, या हम अनदर वे में ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन का रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, राइट। तो ऐसा हो गया, तो हम राइट कर लिए फॉर एनी y बिलोंग्स टू r इन सेट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4 इन r, और ये जो हमारा r है ये हमारा डोमेन सेट होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे such that f of y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू, हमने देखिए x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया y माइनस 3 अपॉन 4, और इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 y माइनस 3 अपॉन 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 3। तो यहाँ से देखिए हमारा 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू y माइनस 3 प्लस 3, ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 हमारा कैंसल, और ये हमारी वैल्यू है x की, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे fx इक्वल्स टू y। शो कर लिया हमने fx इक्वल टू y, और जब हम ऐसा शो कर लेते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, राइट। हमने देखिए अभी इसको अर्लियर शो करा था कि ऑन टू 1 1 है, और ये ऑन टू भी हमने शो कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव हो गया, और जब फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाता है तो इन्वर्टिबल भी हो जाता है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, और जब फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक भी होगा। ये हो गया हमारा। अब इसका हम इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा लेट y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा, राइट। और हो जाएगा हमारा 4x इक्वल्स टू y माइनस 3, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा y माइनस 3 अपॉन 4, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे इसको, रिप्लेसिंग x बाई f इनवर्स y वी गेट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम y को रिप्लेस कर लेंगे x से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑन रिप्लेसिंग y by x वी गेट।
तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फाइनल इनवर्स फंक्शन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कह रहा है कि सो दैट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1 -1 to 1 टू सेट ऑफ रियल नंबर given by fx equals to x upon x plus 2 where x is not equals to -2 is 1 1. Find the inverse of the function f from close interval -1 to 1 to range of f. यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, ये हमारा 1 1 फंक्शन है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा कि जो इनका कोडोमेन सेट है इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया रेंज ऑफ फंक्शन f से। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा गिवन फंक्शन था इसका जो हमारा देखिए कोडोमेन सेट था ये रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन का कोडोमेन है वो इक्वल है रेंज ऑफ फंक्शन f के। और जब हमारा कोडोमेन फंक्शन के रेंज के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है ऑलरेडी गिवन है कि 1 1 है, इसके हेल्प से हम इसको शो कर सकते हैं कि हमारा ऑन टू है। और जब ऑन टू हो गया 1 1 गिवन है, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। जब बाइजेक्टिव हो गया तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस फंक्शन f फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 1 टू रेंज ऑफ f इज 1 राइट। इसका देखिए डोमेन जो है वो एज इट इज है, को डोमेन इसका व्हाटएवर हो जाए ये तो 1 1 रहेगा ही, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी रख रहे हैं बिकॉज ये रेंज ऑफ एफ है, ठीक है। तो ये हमारा 1 1 है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ पे इस तरह से हमने राइट करा सिंस दिस मच इज 1 1, ये हमारा गिवन है, ठीक है। 1 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस range of f is equals to codomain of f that is, ये देखिए जो हमारा f है इसको हम यहाँ इस तरह से राइट कर लेंगे -1 to 1 to range of f। that means this much फंक्शन का जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। इस वाले फंक्शन को आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना। हमारा ये वाला जो फंक्शन है इसको हम ध्यान देंगे। तो इसका देखिए हमारा क्या है रेंज ऑफ f जो है वो इक्वल होगा कोडोमेन ऑफ f के। और जब ऐसा हो जाता है तो जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू भी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर f इज ऑन टू, राइट। 1 1 गिवन था, हमने ऑन टू शो कर लिया। और जब ऐसा हो गया तो फंक्शन हमारा जो है बाइजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट्स, ओके ना। और जब ऐसा एग्जिस्ट करेगा तो अब हम इनवर्स इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं लेट y इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2, हमने लेट कर लिया। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और xy प्लस 2y इक्वल्स टू x, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको हम राइट कर सकते हैं और 2y इक्वल्स टू x माइनस xy, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2y इक्वल्स टू x हमारा कॉमन है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस y, राइट। अब x की वैल्यू देखिए हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है ना। यही वैल्यू होगी हमारी और यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम x को f इनवर्स y से रिप्लेस कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखिए राइट कर लेते हैं ऑन रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स y वी गेट, राइट। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी f इनवर्स y इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हम y को x से रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ऑन
रिप्लेसिंग y बाई x वी गेट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2x अपॉन 1 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए हमें एक कंडीशन रख लेना होगा, अगर हमारी x की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी तो हमारा जो फंक्शन है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे x इज नॉट इक्वल्स टू 1, x इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यही देखिए हमारा जो है इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि लेट a इक्वल्स टू, हमारा एक सेट है, ठीक है, इक्वल्स टू है हमारा r माइनस 2। ठीक है ना, दैट मीन्स हमारे सेट ऑफ रियल नंबर है और इसमें से जो हमारा सेट है जिसका एलिमेंट है 2, ये हमारा यहाँ से सबट्रैक्टेड है। दैट मीन्स 2 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ दिस रियल नंबर। ओके ना, एंड b इक्वल्स टू r माइनस set having element 1. If f from a to b is a function defined by fx equals to x minus 1 upon x minus 2, then show that f is 1 1 and on 2, hence find f inverse। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव भी शो करना है और इसके इनवर्स फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारा f है ये डिफाइंड है फ्रॉम सेट A टू सेट B और डिफाइंड है हमारा एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। चलिए अब इसको हम लोग 1 1 शो कर लेते हैं फर्स्टली। तो 1 1 के लिए हो जाएगा हमारा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A एंड लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। लेट कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए पुट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा x1 माइनस 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा x2 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा x2 माइनस, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी x1 x2 माइनस x2 माइनस होगा हमारा 2x1 एंड प्लस होगा हमारा 2। इसका देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से वैल्यू हमारी मिलेगी x1 x2 माइनस हो जाएगा हमारा x1 एंड 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2x2 एंड माइनस 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 2, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, राइट, 2 से 2 कैंसिल एंड x1 x2 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, जो रिमेन वैल्यू बचती है हमारी, अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू बचती है माइनस x2 माइनस 2x1 इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस x1 एंड माइनस 2x2। ये देखिए हमारी वैल्यू यहाँ से रिमेन बचती है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारा डिलीट हो गया, आप लोग नोट करते चलिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं और इसको इस साइड प्लेस कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस x2, ये वैल्यू इस साइड आएगी तो हो जाएगा हमारा प्लस 2x2 इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस x1 और ये हमारी वैल्यू नेगेटिव है, इस साइड जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी तो हो जाएगा हमारा 2x1, ये वैल्यू हो गई। इसको देखिए आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x2 एंड इक्वल हो गई वैल्यू हमारी x1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2, राइट। अब ये वैल्यू हमारी इक्वल है तो ये वैल्यू भी तो हमारी इक्वल होगी, x2 इक्वल है x1 के तो x1 भी हमारा x2 के इक्वल होगा, ये वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन है ये हो गया 1 1, राइट। तो हमारा फंक्शन जो है ये 1 1 हमें मिल गया। अब इसको हमें ऑन टू शो करना है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम यहाँ पे ऑन टू राइट करेंगे। ऑन टू के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब इस तरह का वैल्यू हमने यहाँ पे लेट कर लिया। ठीक है, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा xy माइनस 2y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा x माइनस 1, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं।
तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी, x वाले टर्म को हम एक साथ कर लेंगे, तो ये जो हमारा इस साइड प्लेस होगा तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी xy माइनस एक्स एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 2y एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1। देखिए x को हमने इस साइड प्लेस कर लिया एंड 2y को इस साइड प्लेस कर लिया, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 1 एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 2y माइनस 1, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू मिल जाती है 2y माइनस 1 और एंड अपॉन हो जाएगा हमारा y माइनस 1, ये वैल्यू होगी। और ये देखिए जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है ना, ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे देखिए y माइनस 1 है, तो y की जो हमारी वैल्यू है ओके ना, इक्वल नहीं होनी चाहिए 1 के, तो ये जो हमारा एलिमेंट होगा, ठीक है, ये हमारा देखिए इसको हम अभी रिप्लेस कर लेंगे ना, ठीक है, सॉरी ये जो हमारा x का वैल्यू, हम ये चेक करेंगे कि इस तरह का वैल्यू हमारा इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर एनी y belongs to set B there exists x equals to 2y minus 1 upon y minus 1 in set A, राइट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा such that f of 2y minus 1 upon y minus 1 equals to, फंक्शन में हम पुट कर लेंगे, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, ये देखिए हमारा x के प्लेस पे वैल्यू पुट होगी, ये वैल्यू हो गई, और माइनस हो जाएगा हमारा 1 एंड अपॉन भी हमें x के प्लेस पे सेम वैल्यू पुट कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा y माइनस 1, राइट, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2, ये वैल्यू होगी। इसको देखिए हमें इक्वल टू y शो कर लेना है सॉल्व करके, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए। ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ से देखिए ये तो वैल्यू हमारी x की है, इसको हम fx कह सकते हैं, ठीक है ना, तो ये fx हो गया। अब इसको देखिए हम न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए हमारा एलसीएम का वैल्यू मिलेगा y माइनस 1, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2y माइनस 1 और y माइनस 1 का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस y प्लस 1, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मेन अपॉन होगा वो हमारा मेन अपॉन यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी fx लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर का भी एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 1, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y माइनस 1 एंड माइनस 2 में हम y माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा देखिए हमारा माइनस 2y एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 1 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 2, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है y माइनस 1 और यहाँ पे y माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब जो रिमेन वैल्यू बचती है हमारी उसको हम राइट करेंगे, ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये हमारा डिलीट हो जाएगा, टोटल हटा लेते हैं इसको, ओके। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड 2y से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा 2y से 2y कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 है और ये प्लस 2 है, तो अपॉन हमारा y 1 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा y अपॉन 1 और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई fx, तो इसको हम राइट कर सकते हैं अब fx इक्वल्स टू y, सो कर लिया हमने fx इक्वल टू y। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन का रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन ऑन टू हो गया। यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर f इज ऑन टू, 1 1 शो कर लिया था, ऑन टू हमने अभी शो कर लिया, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, यही हमें शो करना था और उसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर f इज इनवर्टिबल, ठीक है, यहाँ हमें 1 1 ऑन टू ही शो करना था ना, तो 1 1 ऑन टू हमने शो कर लिया, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर f इज 1 1 एंड ऑन टू, राइट, शो कर लिया, इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा xy माइनस 2y इक्वल हो जाएगा हमारा x माइनस 1, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम टोटल यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी
एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 2y माइनस 1। एक्स कॉमन कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 2y माइनस 1। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाता है 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। रिप्लेस कर लेते हैं इसको हम f इनवर्स y से। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे रिप्लेसिंग x बाई f इनवर्स y। यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा f इनवर्स y इक्वल्स टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। और ये देखिए जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है ना, ये डोमेन हमारा को डोमेन सेट का एलिमेंट होगा। तो इसमें हमारा देखिए 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं y इज नॉट इक्वल्स टू 1। अब इसमें हम y को x से रिप्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑन रिप्लेसिंग y बाई x। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f इनवर्स x इक्वल्स टू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको यहाँ पे राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, यहाँ पे हमें राइट कर लेना है x इज नॉट इक्वल्स टू 1। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा देखिए x जो है इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वैसे भी हम इसको नहीं राइट कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा 1 जो है सेट बी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो x ये जो हमारा x है इसकी वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो इसको भी आप नहीं राइट करेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए शो करना था, ये हमारा हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इसका हमने देखिए 1 1 ऑन 2 भी शो कर लिया, इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सो दैट द फंक्शन f इन a इक्वल्स टू r माइनस सेट हैविंग एलिमेंट 2 अपॉन 3। दैट मीन्स देखिए जो हमारा सेट a है इसमें हमारा जो भी वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा उसकी वैल्यू हमारी 2 अपॉन 3 के इक्वल नहीं हो सकती। दैट मीन्स हमारा 2 अपॉन 3 जो एलिमेंट है यहाँ से एक्सक्लूडेड है। डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 is 1 1 and on 2, hence find f inverse। अब यहाँ पे देखिए इसको भी हमें 1 1 and on 2 शो करना है, ठीक है, कह रहे हैं ना so that the function this much is 1 1 and on 2 and after that हमें f इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा डिफाइंड है a to r कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नहीं तो हम b भी कह सकते हैं, कोई नहीं, अभी जब तक ये गिवन नहीं होता है तो हम इसको सेट b कर लेते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 6x माइनस 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारा y का वैल्यू होगा यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है तो उसको हम सेट ऑफ रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा सेट ए का वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो उसी तरह से हमारा सेट बी भी हो सकता है। अभी हमें वेल नोन नहीं है कि विच वन वैल्यू जो है सब्ट्रैक्टेड होगी सेट बी से, ठीक है, तो सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर से जो हमारा सेट बी के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसको हमें देखिए 1 1 ऑन 2 शो कर लेना है। चलिए 1 1 शो कर लेते हैं इसको। 1 1 के लिए हम लेट कर लेंगे लेट x1 x2 belongs to set A and let fx1 equals to fx2। अब इसमें देखिए हम वैल्यू राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x1 प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 6x1 माइनस 4 इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 6x2 माइनस 4। ये वैल्यू हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना होगा इसको। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24x1 x2 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 18x2, राइट, एंड माइनस 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 16x1 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 12। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24x1 x2, राइट, एंड 6x1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 18x1, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस
16x2 एंड -4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -12। ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारा कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए -12 कैंसिल हो गया, 24x1x2 24x1x2 कैंसिल हो गया। जो रिमेन वैल्यू बचती है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू बचती है 18x2 माइनस हो जाएगा हमारा 16x1 इक्वल हो जाएगा हमारा 18x1 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 16x2। ये वैल्यू होगी हमारी। चलिए अब यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, x1 वैल्यू जो हमारी है उसको इस साइड प्लेस कर लेते हैं एंड x2 वाली वैल्यू को उस साइड। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -16x1 और ये जो हमारी वैल्यू है इस साइड आएगी तो ये भी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -18x1 इक्वल हो जाएगा हमारा -16x2 माइनस हो जाएगा हमारा 18x2। ये वैल्यू होगी। इसको देखिए हम ऐड कर लेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -34x1 इक्वल हो जाएगा हमारा -34x2। ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देखिए -34 कैंसिल, जो हमारी वैल्यू बचती है ये हो जाएगी हमारी x1 इक्वल्स टू x2। और जब ऐसा हो गया तो हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया हमारा देखिए therefore f is 1 1। राइट, हमने फंक्शन को 1 1 शो कर लिया। ऑन टू हमें शो करना है। चलिए ऑन टू के लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं। ऑन टू के लिए हो जाएगा हमारा लेट y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 6x माइनस 4। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 6xy माइनस हो जाएगा हमारा 4y इक्वल हो जाएगा हमारा 4x एंड प्लस 3। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब ये देखिए हमारा डिलीट हो गया। तो हमारा ये जो x वाला टर्म है उसको हम वन साइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6xy एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4x एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4y एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे यही हमें वैल्यू मिलेगी। यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन हो गया, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 6y माइनस 4 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4y प्लस 3। ये वैल्यू होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4y प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 6y एंड माइनस 4। ये वैल्यू होगी हमारी x की। और इस तरह का देखिए जो हमारा एलिमेंट है वो हमारे सेट A में बिलोंग करेगा। ठीक है ना। और ये देखिए जो हमारा फंक्शन है ये हमारा सेल्फ इनवर्स फंक्शन है। हम लोग जब इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे देखिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी f इनवर्स x की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर एनी y बिलोंग्स टू सेट B कर लेता हूं जैसा कि मैंने डिफाइन करा था यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 इन सेट A। राइट, सच दैट हो जाएगा हमारा सच दैट f ऑफ 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है इसमें हमें x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी होगी। ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट ओवर 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 प्लस 3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 6 ब्रैकेट ओवर 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4। ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। राइट ना, यहाँ पे देखिए हमें fx इक्वल टू y शो करना होगा तो ये हमारी वैल्यू x की है तो देखिए इसको हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं fx। बट यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम का जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा 6y माइनस 4। ये वैल्यू होगी।
ठीक है, और ये हमारा मेन अपॉन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी राइट कर लेंगे वैल्यू एफ एक्स की, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16y प्लस 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए 6y माइनस 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी प्लस 18y एंड माइनस 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -12, राइट। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 6y माइनस 4। तो यहाँ पे भी देखिए अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24y एंड 6 3 जा हो जाएगा हमारा 18, ये वैल्यू होगी। और इसका देखिए -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -24y एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 16, राइट। यही वैल्यू देखिए हमें मिलेगी। और ये देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में हमने जो एलसीएम लिया है और न्यूमरेटर में जो हमने एलसीएम लिया है ये सेम वैल्यू है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिमेन वैल्यू बचती है हमारी उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, 24y से 24y कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब जो वैल्यू बचती है हमारी उसको हम राइट कर लेंगे, तो ये टोटल अब हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए हमारा 16y एंड प्लस 18y, इसको भी हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 24y एंड अपॉन देखिए 18 प्लस 16 है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 34, तो 34 से 34 कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू आ गई एफ एक्स इक्वल टू वाई। और जब ऐसा हो गया तो हमारा जो फंक्शन है अब ये हो जाएगा हमारा ऑन टू, राइट ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑन टू, तो हमने फंक्शन को देखिए 1 1 एंड ऑन टू शो कर लिया है। अब इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अब हम इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेट y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 6x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6xy माइनस हो जाएगा हमारा 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 4x प्लस 3। ये हमने अभी सॉल्व भी करा था ऑन टू जब हमने शो करा था, तो ठीक है ना। तो हमें सेम ही प्रोसेस अप्लाई कर लेना होगा। ये हो जाएगा हमारा 6xy माइनस हो जाएगा हमारा 4x इक्वल हो जाएगा हमारा 4y प्लस हो जाएगा हमारा 3, x कॉमन कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 6y माइनस 4 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4y प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है हमारी देखिए 4y प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 6y माइनस 4, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम x को रिप्लेस कर लेंगे f इनवर्स y से डायरेक्टली, ठीक है। आप राइट कर लीजिएगा रिप्लेसिंग x बाई f इनवर्स y। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4y प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 6y माइनस 4। अब इसमें हम y को रिप्लेस कर लेते हैं x से, ऑन रिप्लेसिंग y बाई x वी गेट। तो अब देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 6x माइनस 4। और आप ध्यान से देखिए जो आपको फंक्शन गिवन है वही आपका f इनवर्स x की भी वैल्यू आ गई। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा f है ये सेल्फ इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका इनवर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन 11 हो गया हमारा कंप्लीट, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं कंसीडर f फ्रॉम r प्लस 2 क्लोज इंटरवल 4 to infinity open interval given by fx equals to x square plus 4 so that f is invertible with the f inverse of f given by fy equals to root over y minus 4 where r plus is the set of all non-negative numbers। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा r plus है, ठीक है ना, ये हमारे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे जो सेट है ये देखिए कहना है कि ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स का ये सेट है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है कि जो हमारा f है ये एक इनवर्टिबल फंक्शन है। तो यहाँ पे भी देखिए इसको हमें 1 1 ऑन टू शो करना होगा। चलिए शो करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। f देखिए हमारा डिफाइंड है फ्रॉम r प्लस 2 क्लोज इंटरवल 4 to infinity ओपन इंटरवल, और डिफाइंड है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस
4। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फंक्शन है। ओके ना, चलिए 1 1 शो कर लेते हैं इसको। अगर साउंड ऑफ हो जाता है तो हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस। ठीक है, इसके हमारे एलिमेंट हो गए। एंड लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, हमने लेट कर लिया। अब इसमें पुट करते हैं तो देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 4। ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल, तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिलती है x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब देखिए बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x1 इक्वल्स टू x2, बिकॉज हमारा देखिए x1 एंड x2 जो है वो बिलोंग हो रहे हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमें x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाएगा। और जब ऐसा मिल गया तो जो हमारा f है वो 1 1 हो जाएगा। यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर f इज 1 1। राइट, तो 1 1 तो हमने शो कर लिया, अब ऑन टू शो करना है। चलिए अब ऑन टू शो करते हैं। हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन टू। इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको होप से आप नोट कर चुके होंगे तो हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4, ये वैल्यू होगी। एंड एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी वाई माइनस 4। तो इस तरह का देखिए जो हमारा नंबर है वो हमारा इस सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। चलिए अब हम राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फॉर एनी y बिलोंग्स टू सेट हैविंग एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं कि सेट फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी, देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू रूट ओवर y माइनस 4 बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा r प्लस सच दैट देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ रूट ओवर y माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें हम पुट कर लेंगे फंक्शन में। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4, ये हमारी वैल्यू होगी। राइट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा ये तो वैल्यू x की है, तो हो जाएगा हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए रूट है और ये स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 4 एंड प्लस हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई हमारी इक्वल्स टू y। तो हमने शो कर लिया f(x) इक्वल टू y। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन का रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गया। और जब ऐसा हो जाता है तो जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू हो जाता है। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर f इज ऑन टू। और देखिए जब हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया तो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो गया। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं सिंस f इज बाइजेक्टिव देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल। राइट, इन्वर्टिबल हमने शो कर लिया। अब इसका देखिए हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और शो करेंगे कि हमारा f के ही इक्वल है। सॉरी, इस तरह से हमारा जो है फंक्शन वो इनवर्स फंक्शन होगा इसका। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4 एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा रूट ओवर वाई माइनस 4। राइट, और हमें x को रिप्लेस कर लेना है f इनवर्स y से। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स y वी गेट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f इनवर्स y इक्वल्स टू रूट ओवर y माइनस 4। यही देखिए हमें शो करना था कि जो इसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना, वो हमारा इस तरह से गिवन होगा
रूट ओवर वाई माइनस 4, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 13 है हमारा, लेट f फ्रॉम r टू r fx इक्वल्स टू 10x प्लस 7, फाइंड द फंक्शन g फ्रॉम r टू r सच दैट g कंपोजिशन f इक्वल्स टू f कंपोजिशन g इक्वल्स टू ir। तो यहाँ पे देखिए हमारे टू फंक्शन गिवन है f एंड g, और इनके देखिए कंपोजिशन जो वैल्यूज है हमारे, ठीक है, ये इक्वल है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बोथ जो हमारे फंक्शन है इनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, और एज ए रिजल्ट जो हमें फंक्शन मिल रहा है वो आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। तो इस तरह का रिजल्ट हमारा तभी पॉसिबल होता है जब हमारे फंक्शंस यहाँ पे बोथ जो है वो इनवर्स ऑफ ईच अदर हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन g है वो f का इनवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम सॉल्यूशन राइट करते हैं। सॉल्यूशन के पार्ट में यहाँ पे हम राइट करेंगे, सिंस g कंपोजिशन f इक्वल्स टू f कंपोजिशन g इक्वल्स टू आई आर, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f। और जब ये f का इनवर्स है तो हम इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू 10x प्लस 7। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, और 10x इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए y माइनस 7, राइट। और यहाँ पे हम और कर सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू हमारा y माइनस 7 अपॉन 10, ये वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे x को f इनवर्स y से रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे, ऑन रिप्लेसिंग x by f इनवर्स y we get, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा f इनवर्स y इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस 7 अपॉन 10, और यहाँ पे हम y को अब x से रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ऑन रिप्लेसिंग y by x we get। तो देखिए जब हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे y को x से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा f इनवर्स x इक्वल हो जाएगा हमारा x माइनस 7 अपॉन 10। और यहाँ पे देखिए जो हमारा f इनवर्स x है इसको हम gx राइट कर सकते हैं, बिकॉज g जो हमारा है वो फंक्शन f का इनवर्स है, तो हम f इनवर्स को g से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, और gx इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन 10, राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा फंक्शन g की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा 13 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, कह रहे हैं कि सो दैट द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फंक्शन f whose rule is fx equals to 2x plus 1 upon 3x minus 2 where x is not equals to 2 upon 3 is f itself। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन गिवन है इसका जो हमारा इनवर्स फंक्शन होगा वो यही फंक्शन हमारा मिलना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन f है वो इनवर्स ऑफ इटसेल्फ है। तो चलिए इसका हम इनवर्स फंक्शन यहाँ पे हम शो करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 3xy माइनस 2y इक्वल हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जिस भी टर्म में हमारा x है उसको हम वन साइड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3xy माइनस 2x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2y प्लस 1। यहाँ पे देखिए हमारा माइनस 2y है, इस साइड प्लेस होगा तो हमारा प्लस 2y हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से हमारा x देखिए कॉमन है, हमने x कॉमन कर लिया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस 2 इक्वल हो जाएगा हमारा 2y प्लस 1, राइट। अब यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 2y प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 3y माइनस 2, ये वैल्यू हो गई। अब हम x को f इनवर्स y से रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से अब इसको हम डिलीट करते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, ऑन
रिप्लेसिंग x by f इनवर्स y we get, राइट। तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स y इक्वल हो जाएगा हमारा 2y प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 3y माइनस 2। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम y को x से रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से इसको हम स्टेप को डिलीट कर लेते हैं। होप सो आप नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रिप्लेसिंग y बाई x वी गेट, राइट। तो अब यहां से देखिए जब रिप्लेस कर लेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा f इनवर्स x का जो वैल्यू है, जो हमारा फंक्शन fx की वैल्यू गिवन थी वही हमें मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं इस तरह से, सिंस fx इक्वल्स टू f इनवर्स x, राइट। यहाँ पे देखिए बोथ की वैल्यू हमें सेम मिल गई, तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं देयरफॉर f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमें शो करना था, ये भी देखिए हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 15 पे आते हैं। 15 है हमारा यूज कंपोजिशन टू शो दैट f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे देखिए हमें टोटल 4 पार्ट्स गिवन है, बट इसका हम एनी वन पार्ट ही सॉल्व करेंगे। जो रिमेनिंग हमारे जो रह जाएंगे क्वेश्चन उसको आप लोग कीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है आपसे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपोजिशन मेथड शो करके आप यूज करके शो कीजिए कि जो हमारे फंक्शन f एंड g है ये इनवर्स ऑफ ईच अदर है। तो इसके लिए देखिए हमारा कंडीशन जो है ये शो होना चाहिए कि जो हमारा f कंपोजिशन g है ये इक्वल होना चाहिए हमारा g कंपोजिशन f के, और हमारा जो वैल्यू मिलना चाहिए वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल मिलना चाहिए, राइट ना। तो यही हम शो करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसी को हम शो कर लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आप लोग कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको देखिए हम राइट कर लेते हैं। जो हमारा fx का वैल्यू था ये था हमारा 2x माइनस 6, राइट। एंड gx का जो हमारा वैल्यू था ये था हमारा x अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। ये हमारा वैल्यू गिवन था फर्स्ट पार्ट। अब इसके लिए देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा f कंपोजिशन g ओवर x, तो इसकी वैल्यू हमारी इक्वल होगी f ऑफ gx के, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ gx की वैल्यू हमारी है x अपॉन 2 प्लस 3। अब देखिए जो हमारा फंक्शन f है इसमें हम वेरिएबल के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन 2 प्लस 3। तो पुट करते हैं इसमें, देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर x अपॉन 2 प्लस 3, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 6। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 का x अपॉन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी x, एंड 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 6, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 6। तो यहाँ से देखिए 6 से 6 कैंसिल, रिजल्ट हो गया हमारा x, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा g कंपोजिशन x की जो वैल्यू है आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो गई। अब हम यहाँ पे देखिए g कंपोजिशन f ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा g ऑफ fx, राइट। और देखिए जो हमारा fx का वैल्यू है ये है हमारा 2x माइनस 6। अब फंक्शन g में हम x के प्लेस पे पुट करेंगे 2x माइनस 6, पुट करते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x माइनस 6 अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 3, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा g कंपोजिशन f ओवर x इक्वल्स टू, यहाँ देखिए न्यूमरेटर से हमारा 2 कॉमन है, हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट ना। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल, जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, इक्वल हो गया x के वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा g कंपोजिशन f ओवर x की वैल्यू भी हमारी हो गई x के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं सिंस f कंपोजिशन g ओवर x इक्वल्स टू g कंपोजिशन f ओवर x इक्वल्स टू x, देयरफॉर f and g are inverse
टू ईच अदर, राइट ना। तो इस तरह से देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये प्रूव हो गया। आपको जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ऑल थ्री पार्ट्स, वहां पे भी आपको f कंपोजिशन g ओवर x एंड g कंपोजिशन f ओवर x की वैल्यू x के इक्वल शो कर देना है। जब आप शो कर लेंगे तो आपके जो फंक्शंस है वो इनवर्स टू ईच अदर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, हमने सबको सॉल्व कर दिया। ये जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो हम बिल्कुल आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट और साथ ही चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपको कमेंट करने हैं कमेंट आप बिल्कुल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।